नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है आज के एजेंडे का। आज के एजेंडे में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे हिंदी भाषा विवाद के बारे में, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने इस साल 16 अप्रैल में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया था। कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदी भाषा विवाद ने जन्म ले लिया और विपक्ष ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद 17 जून को संशोधित आदेश जारी किया गया, जिसमें हिंदी को ऑप्शनल बनाया गया। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। इन दिनों महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद चरम पर है। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को 3 भाषा नीति से जुड़े अपने 16 और 17 अप्रैल को जारी दोनों आदेश यानी कि GR रद्द कर दिए। सरकार के इस आदेश के खिलाफ विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। इसके तहत सरकार ने इसी साल अप्रैल में कक्षा 1 से 5वीं तक तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था। सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा, 3 भाषा नीति को लेकर शिक्षाविद नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसके रिपोर्ट के बाद ही हिंदी की भूमिका पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। फडणवीस ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम रहते उद्धव ठाकरे ने कक्षा 1 से 12 तक 3 भाषा नीति शुरू करने के लिए डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकारा था। साथ ही नीति लागू करने पर समिति गठित की थी। 30 जून से महाराष्ट्र में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। इसके एक दिन पहले ही घोषणा की गई। इधर हिंदी भाषा विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 5 जुलाई को मुंबई में संयुक्त रैली निकालने की बात भी कही थी, जिसे सरकार के फैसले के बाद रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदी थोपने की कोशिश विफल रही। बहरहाल मराठी भाषा के मुद्दे पर एकजुट होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एकजुट होकर एक रैली में हिस्सा लेंगे, लेकिन इस बार रैली विरोध में नहीं, खुशी के तौर पर निकाली जाएगी। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि सरकार के फैसले पर किसने क्या कहा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महायुति सरकार का फैसला राज्य में लैंग्वेज इमरजेंसी घोषित करने जैसा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदी की भाषा के रूप में विरोध नहीं करती, लेकिन महाराष्ट्र में इसे थोपने के खिलाफ है। उधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने 26 जून को कहा कि हमारी पार्टी एक रैली निकालेगी। सरकार को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र क्या चाहता है। महाराष्ट्र को अपनी पूरी ताकत दिखानी चाहिए। मैं अन्य राजनीतिक दलों से भी बात करूंगा। ये महाराष्ट्र में मराठी के महत्व को कम करने की साजिश है। पहला एक उन्होंने आंसर देना चाहिए। जब वो खुद मुख्यमंत्री थे तभी माशेलकर समिति का रिपोर्ट जो है उनकी सरकार ने, उनके मंत्रिमंडल ने ही स्वीकार किया था ना। तो इसके ऊपर पहला निर्णय किसने किया था? उन्होंने ही किया था। तो अभी ये क्या है, अभी इसके बाद में उनको लग रहा है ऐसा कि ये इशू सामने लाके मराठी लोगों को, मराठी भाषिक लोगों का सिंपैथी मिले हमको। लेकिन हम लोग इसका पूरा हाउस में डिटेल अभी देने वाले हैं कि ये डिसीजन कैसा लिया। उसके बाद जो माशेलकर साहब की समिति गठित हुई, उसका रिपोर्ट कैबिनेट ने अप्रूव कैसा किया, तब मुख्यमंत्री कौन थे, उसके रिकॉर्ड पे सिग्नेचर मुख्यमंत्री करके किसका है, ये सब हाउस में आएगा। अब देखो, ये जो है ना इनका उद्धव ठाकरे साहब का कहना, वो अभी इसका श्रेय हमको मिले। ये जो डिसीजन कर लिया है गवर्नमेंट ने कि एक नई समिति गठित की है और वो समिति का 3 महीने में रिपोर्ट अपेक्षित है, तो इसके लिए अभी इनको मराठी समाज के, मराठी भाषिकों का सिंपैथी लेने की ये कोशिश कर रहे। इसलिए ऐसा उनकी जो दुगल पॉलिसी है, करने का भी खुद ने करने का, और अभी किया जो रिवाइज किया तो भी बोलने का कि इसको रिवाइज हमारी वजह से किया। इसलिए इसका दूध का दूध पानी का पानी सभागृह में हम 1-2 दिन में करेंगे। क्रेडिट लेके बोल रहे हैं कि
हम उसके एक सभा लेने वाले जुलूस सभा कर रहे हैं, किस तरह से देखते हो? नहीं, मुझे लगता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद 2020 में 21 में उद्योग के समय में ही उन्होंने समिति गठित की, क्या ऑप्शनल होना चाहिए, क्या कंपल्सन होना चाहिए, त्रिसूत्री क्या होना चाहिए। उन्होंने ही 18 लोगों की डॉक्टर माशेलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन उन्होंने किया। उसके बाद में उनका निर्णय आया, उनका अहवाल आया, प्रस्ताव आया, वो उन्होंने स्वीकृत किया। उसके बाद में कैबिनेट में वो रखा, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी। उसके बाद में नेक्स्ट वीक जो मिनट्स फाइनल होते तब भी उन्होंने वो मंजूर कर दिए। उसके ऊपर सब उन्हीं की साइन है प्रोसीडिंग के ऊपर। और इतना होने के बाद जब जीआर हमने निकाला, जीआर भी निकाला, तब क्या किया, देवेंद्र जी उसमें सुधार किया, क्योंकि उनके प्रस्ताव में जो कैबिनेट ने मंजूर किया था उसमें हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी की थी। हमने कंपलसरी नहीं की, ऑप्शनल रखी है। उसके बाद में हमने जीआर निकाला, लेकिन जानबूझकर बीएमसी के चुनाव सामने है महापालिका के, उसको मद्देनजर देखकर बस उन्होंने अभी हंगामा शुरू किया। खुद को मतलब 2.5 साल में जो आदमी 2 महीने तक यहाँ मंत्रालय में नहीं आया, कोई विधानसभा में नहीं आए हो, क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ा उन्होंने? फिर जब कैबिनेट में उसको मंजूरी दी तो हिंदी आपने सक्ति की क्यों किया? हिंदी सक्ति क्यों किया आपने? कंपल्सन क्यों किया? तब आपको समझा नहीं कि ये गलत हो रहा है, हम गलत जगह साइन कर रहे हैं? वो भी उन्होंने नहीं देखा। अभी चिल्ला के क्या फायदे? उसके बाद भी देवेंद्र जी ने इसमें सुधार किया, हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी नहीं किया उन्होंने, ऑप्शनल रखी है। अब खाली मराठी आदमी, अब इनके पीछे कोई जनाधार नहीं है, कोई वोटर्स नहीं बचे हैं, तो अभी क्या करें? तो बस मराठी का मुद्दा लेके झगड़ रहे। 2.5 साल जब मुख्यमंत्री थे तब इन्हें कभी देखा नहीं मराठी आदमी तरफ। 25 साल ये कॉर्पोरेशन में थे, इनके महापौर थे, क्या क्या मराठी स्कूल के लिए, क्या क्या मराठी बच्चों के लिए, क्या क्या मराठी आदमी के लिए? कुछ भी नहीं। अभी चिल्ला चिल्लट हो रही है। Today is the 4th day of the Rath Yatra of Mahaprabhu Sri Jagannath. Today we made elaborate arrangement. Lakhs of devotees are having darshan of the Mahaprabhu at the Adap Mandap. We call it as Adap Mandap. Now the rituals related to Sri Jagannath is going on peacefully. Crowd is under control. We have made a queue system. All the devotees are entering through one gate. That is the Lion's Gate. They are having darshan of the Lord and they are coming through the other way. So we have made an arrangement, and it is working out. And lakhs of devotees have already had darshan of the Lord. How the police arrangement is over here now? Our senior officers are deployed inside the temple, outside the temple. For emergency response teams are also deployed. And our control room is also keeping a close watch on the crowd and the movement of the crowd. So we are all prepared, and since the morning, the rituals of the Lord is also on time, and everything is going on peacefully as per the wish of the Lord. Sir, if we talk about the devotees number, what will be the around number? Do they have should place it? No, look, we cannot just estimate the number of devotees like this. We do it at the end of the day. Now the darshan is still continuing, but as you can see, lakhs of devotees are coming to Puri to have darshan of Sri Jagannath. So we have made arrangement according to that. Everything is going to Yes. With the wish of the Lord, everything is. मराठी भाषा के मुद्दे पर एकजुट होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एकजुट होकर एक रैली में हिस्सा लेंगे। ये रैली 5 जुलाई को होगी। बहरहाल शिवसेना प्रमुख उद्धव बाबा साहेब ठाकरे ने दावा किया है, हिंदी भाषा को लेकर सरकार ने फैसला बदल दिया है। मराठी भाषा के मुद्दे पर एकजुट होकर अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एकजुट होकर एक रैली में हिस्सा लेंगे। ये रैली 5 जुलाई को होगी। बहरहाल शिवसेना प्रमुख उद्धव बाबा साहेब ठाकरे ने ताल ठोकी है कि सरकार द्वारा हिंदी की अनिवार्यता खत्म किए जाने से एक बार फिर महाराष्ट्र के कोने कोने में जय महाराष्ट्र का नारा गूंज उठा है। उन्होंने कहा कि हम उन पॉलिटिकल पार्टियों की सराहना करते हैं जो अलग अलग रुख के बावजूद हमारे साथ में आई। अस्थायी तौर पर सरकार ने जीआर को रद्द कर दिया। अगर सरकार ने जीआर रद्द नहीं किया होता तो वे 5 जुलाई को विरोध प्रदर्शन देखते।